भगवान ने सारा संवाद किया जरासंध के साथ में। अंत में जरासंध ने निश्चय कर लिया, हे केशव, तुम्हारे साथ भी युद्ध में कर सकता हूं, तुम भगवान हो कृष्ण, पर तुम भी मेरे सामने बच्चा लग रहे हो, इसीलिए युद्ध बराबर में होना चाहिए, इसलिए मुझे भीम के साथ युद्ध करना है। भगवान की आज्ञा पाकर भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। उसमें भगवान की कृपा से भीम ने जरासंध का वध किया। सारी सेना यानी सारे राजाओं को लेकर भगवान हस्तिनापुर पहुंचे। सभा लगी है, यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, भगवान के चरण धोकर के स्थापना हो रही है ठाकुर जी की। इतने में ही शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल ने कहा, अरे सोने के सिंहासन पर इसको पूजने वालों, अरे मूर्ख पांडवों, ये पूजा के योग्य नहीं है कृष्ण, ये कपटी है, छलिया है, इसने कपट से कर्ण को मारा और इसने मेरी पत्नी का हरण किया। शिशुपाल के साथ विवाह होना था रुक्मिणी जी का, और ये जन्म से ही चोरी करता है। भगवान ने अपनी बुआ को कहा, बुआ समझा ले अपने बेटे को, तुझे पता है ना मेरे हाथ से मरना लिखा है इसकी कुंडली में, मैंने तुझे वचन दिया है कि मैं 100 गलती माफ करूंगा इसकी एक ही जगह पर, अब इसकी तो 99 हो गई है, एक रह गई है। ये नहीं डरा, क्योंकि जब काल आता है तो आदमी की बुद्धि काम करती नहीं है। परमात्मा ने अपने वचन को पूरा कर दिया। दंतवक्र शिशुपाल दोनों को भगवान ने समाप्त कर दिया। जय विजय का तीसरा जन्म दत्तवक्र के रूप में, शिशुपाल के रूप में हुआ था। परमात्मा के वचन को पूरा करते हुए उनको मुक्ति दे दी। धर्मराज सम्राट बना दिया गया युधिष्ठिर को, आदि दुनिया का राजा, चारों दिशाओं में राज्य प्राप्त हुआ। परमात्मा संत महात्माओं की प्रसाद सेवा करके लौटे, द्वारका में पहुंचे और परमात्मा ने द्वारका में आके ध्यान किया और ये चिंतन किया कि कौन ऐसा रह गया है जो मेरे भरोसे पर है और उसका कल्याण नहीं हुआ है। मैं अब जाना चाहता हूं दुनिया से, लीला समाप्त करके। तभी भगवान को अचानक अपने मित्र सुदामा का भी भास हुआ। सुदामा का कल्याण करने के लिए परमात्मा ने अपनी लीला रच दी। आज सुदामा सुशीला की आज्ञा पाकर के भगवान के धाम पधारे द्वारका। परमात्मा का मिलन हुआ सुदामा से। मुट्ठी भर चावल खाकर सुदामा की नैया पार कर दी, दरिद्रता समाप्त कर दी। सुदामा ने अपने और अपने परिवार का पेट काटकर मुट्ठी भर चावल बचा करके, अपनी भूख मार करके भगवान को दान किया भोजन का। तो आज सुदामा के 50 वर्षों की गरीबी खत्म करके परमात्मा ने भंडार खोल दिया उसके। भगवान को भोग लगाने का क्या फल हो सकता है? सुदामा से ज्यादा कोई अच्छी कथा नहीं है। फिर सुदामा का लक्ष्मी माता ने पूरी तरह कल्याण कर दिया। सुदामा दिव्य और धन्य हो गया। बहुत सुंदर कथा हम सुनाते हैं सुदामा की, पर समय का अभाव। अंत में भगवान ने घोषणा कर दी, अपने सभी परिवारी जनों को बुलाकर, यदुवंशियों को बुलाकर, कि मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना है। सारे के सारे यदवों अपने पुत्रों को बिठा लिया और भगवान ने उपदेश किया। जाने से पहले परम उपदेश किया, गाय की सेवा करना, संत की सेवा करना, गुरुदेव की सेवा करना, माता पिता को भगवान का दर्जा प्रदान करना, अपने दरवाजे पर हमेशा गाय रखना, उसके दर्शन, उसके दूध से ही जीवन को जीना, अपने खेत में बैल ही चलाना, खेत की और बैल की समझित होनी चाहिए। बैल की खेती अमर बताई है और मशीन की खेती का नाश बताया है। आज अगर खेतों में खरपतवार ज्यादा है, आज दवाई देनी पड़ रही है, तो यह सब मशीन का प्रसाद है दिया हुआ। जिस खेत में बैल चलते हैं वो एकदम थाली की तरह चमकता है।
भगवान का उपदेश भगवान के कुछ बच्चों ने माना, कुछ बच्चों ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना उनका नाश हो गया, मिट गए, कुल के कुल समाप्त हो गए यदुवंशियों के। जिन्होंने प्रभु की लीला को समझा, आज्ञा को माना, उनका जीवन धन्य हो गया। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, आज भगवान को एक ही बात रह गई है कि मेरा मित्र सुदामा तो तर गया, पर मेरा मित्र उद्धव, जिसने मेरे लिए पूरा जीवन खपा दिया, मैंने उसका उद्धार नहीं किया। पर मैं क्या करूं, कैसे उद्धार करूं? वो तो ज्ञान के अभिमान में कुछ करता ही नहीं। उद्धव जी को बड़ा अभिमान था ज्ञान का। ज्ञान का अभिमान व्यक्ति की मुक्ति में, कल्याण में बाधक है। भगवान की कथा सुनकर के सबका कल्याण होता है, सबकी बुद्धि शुद्ध होती है, सबका अभिमान जाता है। पर स्वयं कृष्ण कहते हैं कि जिसकी बुद्धि भगवान की कथा से भी नहीं सुधरती, उसके कल्याण के लिए गुरु कथा सुनानी चाहिए। तो भगवान कृष्ण वक्ता बन गए, उद्धव जी को श्रोता बना लिया और भगवान दत्त की कथा सुनाने लगे। दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाई और 24 गुरुओं की कथा सुनकर के उद्धव जी के मन में गुरु श्रद्धा पैदा हो गई, भगवत भक्ति प्रदन हो गया, प्रेम पैदा हो गया। महाज्ञानी उद्धव जैसे ही ब्रह्म को देख पाए, कृष्ण में ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान के परमात्मा नहीं दिखेगा किसी में। उद्धव के अभिमान की शून्यता होते ही कल्याण हुआ, अपने माता पिता का उद्धार किया। परमात्मा उद्धार करते ही निमित्त मात्र ही भगवान ने भील के बाण से अपने अंग का स्पर्श करवा लिया और अपने शरीर का त्याग करके परमात्मा, वेद व्यास भागवत लिख रहे थे, भागवत में जाकर बैठ गए। इस लोक में लक्ष्मी लोक वैकुंठ में चले गए चतुर्भुज बन करके। और उस समय भगवान के लिए जो रो रहे थे, ऐसे दयालु प्रेमी भक्तों के हृदय में भी भगवान जाकर बैठ गए। 3 स्थान पर भगवान की विदाई का संकेत बताया है। परमात्मा जब दुनिया से लीला करके गए साकार रूप में, तो 3 स्थान पर जाकर विराजमान हुए, वैकुंठ में, भागवत में और भगवान को चाहने वाले रोने वाले भक्तों के हृदय में। इसलिए परमात्मा को जाते हुए देखना ही नहीं है अपने को, उन्हें केवल बुलाते रहो, बुलाते रहो, बुलाते रहो, बुलाते रहो। जब भी वो आएंगे जाएंगे, अपनी गली को भी पवित्र कर देंगे, उसी दिन अपने हृदय को भी पवित्र कर देंगे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन देखो वो सांप आ गया, तुम्हें जो श्राप लगा है अब ये तुम्हें डसेगा। राजा परीक्षित इतने ज्यादा ज्ञानी हो गए कथा से, अब उन्हें कोई डर नहीं लगता मृत्यु का। खड़े हो गए जिन्होंने मृत्यु सुधार दी, जीवन धन्य कर दिया, ऐसे महात्मा, ऐसे परमात्मा गुरुदेव का पूजन किया। कुबेर का खजाना मिला था, दक्षिणा, सारा खजाना दे दिया अपने गुरुदेव के चरणों में और जाकर आसन पर बैठ गए उऋण होकर के। गुरु के ऋण से सुखदेव जी तो काल के स्वामी हैं। आज्ञा कर दी तक्षक नाग को, तेरा उद्धार हो जाएगा, जा स्पर्श कर ले चरणों को। दक्ष राजा परीक्षित के चरणों को डस लिया। राजा ने अपना चोला छोड़ के सदगुरु के चरणों में आत्मा को जमत कर दिया। साथ में तक्षक नाग भी उद्धार कर गया अपना। भगवान श्री सुखदेव भी अपनी लीला पूरी करके अदृश्य कैलाश पर चले गए।